कि ओआईसी ने साहब धोखा दे दिया। ओआईसी ने वो काम नहीं करा जो ओआईसी को करना चाहिए था। ना ओआईसी कश्मीर की बात करता है, ना ओआईसी फिलिस्तीन की बात करता है। तो ये ऐसा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं, सर मेरा सवाल सीधा है और अब मैं चाहता हूं आप सवाल का जवाब दें। हामिद खान, अगर आप ये चाहते हैं कि ओआईसी कश्मीर के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे जबरदस्त, राइट, उसमें सऊदी हो गया, यूएई हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, दीगर इस्लामी मुल्क हो गए, वो एक जबरदस्त स्टेटमेंट कश्मीर में दे कि साहब कश्मीर तो पाकिस्तान का है, या जो भी XYZ यूएन रेजोल्यूशंस होने चाहिए, व्हाटएवर यू वांट। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप उनके लिए क्या करेंगे? आप उस मुल्क के लिए, चलिए सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया अगर ये कहता है कि चलिए हम कश्मीर पर स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान क्या करेगा? आप तो सिर्फ ये कहते हैं कि सर वही पुरानी चीज कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कहानी खत्म, बस इसी में कर दो काम। आप क्या करेंगे उनके लिए, ये बताइए। व्हाट विल यू डू फॉर सऊदी अरेबिया अगर सऊदी अरेबिया कल कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट देता है? जी हामिद खान साहब। गौरव, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने अपनी बसात के मुताबिक बहुत कुछ किया है, सऊदी अरब के लिए भी और बहुत सारे ममालिक के लिए भी। जैसे आपको मैं रिमाइंड कराता हूं कि जैसे अभी भी पाकिस्तान जितनी भी आर्म फोर्सेस की असिस्टेंस है, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी जो सऊदी अरब को प्रोटेक्शन देता है वो अभी भी पाकिस्तान ही है। ठीक हो गया? एक चीज तो ये ऑन अ स्ट्रेटेजिकल बेस है। हामिद खान साहब, एक मिनट, डायरेक्टर साहब जरा मुझे स्क्रीन पे लेकर आइए। ओनली मी एंड हामिद खान, ओनली मी एंड हामिद खान। मैं एक बात पूछना चाहता हूं उनसे, मुझे लाइए और हामिद खान साहब को लाइए बस। हामिद खान साहब, मैं आपको यह कहना चाह रहा था, जी हामिद खान साहब एक बात बताइए, ये जो आप सऊदी अरब में जाते हैं, जो आप कहते हैं कि साहब हम दिफा करते हैं, यानी कि डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सऊदी को, आपको तो पैसे मिलते हैं मोटे इसके, मुफ्त में तो नहीं करते आप। आपको नहीं, मुफ्त में है सर। नहीं, मैं आपको बताऊंगा सर। मैं अगर आपसे टाइम पूछ लूं ना अभी कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, आप चुपके से टाइम के भी पैसे मांग लोगे, ये मत बोलो। देखो, ये गलत चीज मत बोलो आप। दिस इज नॉट मुफ्त। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आपके वहां पे पाकिस्तानी, आपका फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ वहां पे है, मोटी तनख्वाह ले रहा है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझसे बात बोलिए कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। यू टेल मी दिस। रहील शरीफ साहब मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ। और जो भी आपका पोस्टेड रहा है, चाहे जॉर्डन में रहा हो 1979, जब जनरल जियाउल हक ने, उस समय ब्रिगेडियर था जियाउल हक, जब उसने फिलिस्तीनियों की कत्लो-गारत करी थी, तब भी पाकिस्तान ने मोटे पैसे लिए। पाकिस्तान ने, आज भी पाकिस्तान अगर कोई ट्रूप्स हैं, पाकिस्तान मुफ्त में नहीं भेजता, क्योंकि आपके पास फॉरेन कंट्री में एक तो नियत नहीं है, दूसरी पैसे नहीं है। अब मैं आपसे डायरेक्ट सवाल ये पूछ रहा हूं, आप उनके लिए क्या करेंगे? चलिए, आपने बहुत बड़ा दरिया दिल दिखा दिया आपने। यूएई के लिए आपने क्या करा है? मलेशिया के लिए क्या करा है? इंडोनेशिया के लिए क्या करा है? हर जगह पाकिस्तानी आर्मी भेजी आपने। हामिद खान साहब बताइए। नहीं, बात ये नहीं एग्जैक्ट। पाकिस्तान ने इन ममालिक की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया है। जिस तरह इंडियन बहुत ज्यादा है यूएई में, वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। अब मैं कहूँ जी कि वो सारे वहां से फौरन पैसे लेके तो मजदूरियां करते हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना। वो अपना किरदार अदा करते हैं। सर एक मिनट, चाहे वो इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिन्होंने काम किया है। सर जो इंडियन, हामिद खान साहब नहीं करेंगे। हामिद खान सुनिए, जो इंडियन गल्फ में जाता है, सऊदी जाता है, वो पैसा कमाने आता है और पैसा कमा के वापस भारत आ जाता है, पहली बात। हाँ, तो हम ये कहें कि नहीं हमने कोई फेवर करा है, किसी ने किसी के ऊपर फेवर नहीं करा। वी हैव, सुनिए एक मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा किरदार है यूएई, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है कि हमारा किरदार है, तो लेकिन एक मिनट हामिद खान साहब, एक मिनट, पाकिस्तान का भी किरदार, नहीं एक मिनट, आपका देखिए बात यह है ना कि वो किरदार है, वो कहने वाली अच्छी बातें हैं, एंड आई अग्री, पाकिस्तान का भी किरदार होगा। पाकिस्तानी स्टेट ने ऐसा क्या करा है मलेशिया के लिए, इंडोनेशिया के लिए, कि कल वो कश्मीर का नाम ले? मैं बार बार पूछ रहा हूं। इंडिया से कारपेंटर चला गया, पाकिस्तान से प्लम्बर चला गया। दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। ओआईसी का प्लेटफॉर्म जो है ना, वो गिव एंड टेक के लिए नहीं है, वो कॉज के लिए है।
अगर सर यहीं पे कश्मीर की हमायत करेगा तो वो कॉज की हमायत करेगा। सर एक मिनट, कश्मीर के हक में बयान देगा तो वो कॉज की वजह से देगा, पाकिस्तान खाली उसकी वजह नहीं होगा। एक मिनट, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कॉज उसको समझ, अब मैं आपको बता दूं हामिद खान साहब, फ्रीडम है तो ठीक है, एक मिनट हामिद खान साहब, इसके पहले कि मैं आरजू जी के पास जाऊं, मैं आपको एक बात बता देता हूं सर। ये सब एक जनरल जीडी बख्शी सर ने भी गाना बताया था ना कि बाकी सब कंगाल, बस एक मैं हूं धनवान गोरी, ठीक है? तो मैं भी एक गाने का आपको एक सर गाना बजाना शुरू कर दीजिए सर, अब इसी से पैसे आएंगे, मैं बता रहा हूं, और तो कुछ उम्मीद है नहीं। सुनिए मेरी बात, हामिद खान जी ऐसा है हामिद खान जी, तो उससे बहुत बनाया है। हामिद खान जी सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ये एक और है, गुलाम अली साहब की बड़ी मशहूर गजल है कि ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, ठीक है? ये मकसद के लिए बनाए, कुछ मकसद नहीं होता, ये सब झूठी बातें हैं, मुल्कों के बीच में मफाद होते हैं, ये मजहब के लिए ये करवाना, ये सब झूठ है। सुनिए एक बात सुन लीजिए सर, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब फरेब है, ये सब फ्रॉड है, लेन देन की दुनिया है। आदमी की जेब में पैसे रहते हैं तो आदमी को गर्मी रहती है, जेब में पैसे नहीं रहते उसका सर झुका रहता है। तो ये एक तो ये ओआईसी फ्रॉड है, ओआईसी इसलिए फ्रॉड है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। एक बात बताइए सर, आपकी तो मदद नहीं हो रही कश्मीर में, इसलिए आप कह रहे हैं कि ओआईसी काम नहीं कर रहा। अगर कश्मीर पर स्टेटमेंट दे दे तो आप सब लोग ओआईसी वाह 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 कर लें। सर एक बात बताओ मेरी, नहीं हामिद खान साहब एक बात बताओ, आपने कभी सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन? नो, आपने कब? क्योंकि सर मजहब एक चूरन है। मजहब जो है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, सुनिए मेरी बात, मजहब अपने आप में एज अ प्राइवेट थिंग इज ब्यूटिफुल, इज वंडरफुल। आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, इट्स वंडरफुल। पर अगर आप मजहब को, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को पॉलिटिसाइज करेंगे, उससे बड़ा स्कैम कोई है नहीं। और पाकिस्तान यही स्कैम खेल रहा है कि आप 80 भी मुसलमान तो तुसी भी मुसलमान, लाओ पैसा। ये हो नहीं सकता सर, ये हो नहीं सकता। आरजू जी मैं आपके पास जाता हूं, देखिए एक मिनट आरजू जी मैं आपके पास जाता हूं और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये कब तक पाकिस्तान ये कहता रहेगा, ये मजहब के हवाले से कब तक पाकिस्तान बोलता रहेगा कि साहब आप हमारी मदद करो? फिर अगर कोई इनके जवाब में कुछ कहता है, कहते हैं इस्लामोफोबिया हो रहा है, फिर ये चिल्लाते हैं इमरान खान इस्लामोफोबिया हो गया। सर आप सारे मुसलमान मुल्क को इकट्ठा करेंगे, कल अगर ईसाई मुल्क बोल देते हैं कि साहब हम भी इकट्ठा हो गए, तो फिर आप बोलेंगे तो इस्लामोफोबिया है, फिर आप जिहाद की बात करेंगे, फिर आप क्रूसेड्स की बात करेंगे, ये तो गलत है ना। यू शुड जनरली बी सेक्युलर इन आउटलुक। सर सब बराबर है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये तो बहुत बड़ा झांसा है। आरजू जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इन्होंने शुरू में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो मियां आतिफ को इन्होंने रखा था इकोनॉमी देखने के लिए, और फिर ये कह के हटा दिया कि वो अहमदी हैं और वो नॉन मुस्लिम। आरजू जी मैं माफी चाहूंगा, फंड्स ले सकते हैं। जी आरजू जी मैं माफी चाहूंगा, डिबेट का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त ओआईसी की मीटिंग चल रही है। मुद्दा है भीख मांगने का, अपने लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। लेकिन इसको हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, अफगानिस्तान के नाम पर खुद के लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है और इसीलिए ओआईसी की बैठक बुलाई है। दोस्तों ओआईसी वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कभी भी कश्मीर के मुद्दे को हवा नहीं दी, हमेशा पाकिस्तान के इस मुद्दे को शांति से कागजों के नीचे दबा देता है। और इसीलिए पाकिस्तान हमेशा से ओआईसी से खफा रहता है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद कश्मीर पर ओआईसी अपनी जुबान क्यों नहीं खोलता। ओआईसी में अगर कोई मुख्य देश है तो वो है सऊदी, और सऊदी तो वैसे ही अपने विचार बदल रहा है। जिहादी मानसिकता जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर है वो सऊदी के अंदर नहीं, लेकिन मियां साहब को ये बात हजम नहीं हो रही और वो अब समझ नहीं पा रहे और इसीलिए कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में भी मेजर गौरव आर्या ने जब इस मुद्दे को उठाया तो पाक पैनलिस्ट आव भाव करने लगे। साथ ही अंत में ये बात मान ली उन्होंने कि बाप के सामने ओआईसी की औकात नहीं है, न कभी चली है और न कभी चलेगी।